गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ प्रीपोजिशन। ओके, तो प्रीपोजिशन स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, जैसे देयर इज़ अ डक इन द पॉन्ड। ओके, तो तालाब के अंदर एक बतख है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ तालाब में एक बतख है। ये जो मे वर्ड आ रहा है ना यहाँ पर, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। जैसे शी इज़ फॉन्ड ऑफ वॉर्म्स, उसे वॉर्म्स पसंद है, तो ये ऑफ जो वर्ड आ रहा है आपने कई बार सुना होगा, इन, ऑफ, अपॉन, अबव, बिलो, इनटू, अंडर। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस होते हैं। ओके, तो ये इन चार एग्जांपल्स में जो है, जैसे फोर्थ वाला एग्जांपल थे शी इज़ टायर्ड ऑफ डाइविंग, तो वह जो है डाइविंग करते हुए थक गई है। ये जो ऑफ वाला जो वर्ड है ये क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। ये क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। तो ये सारे जो वर्ड्स आपके प्रीपोजिशंस होते हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। प्रीपोजिशन मोस्टली आपके किसी नाउन के साथ आते हैं, एडजेक्टिव के साथ आते हैं, वर्ब के साथ आते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द प्रीपोजिशन, तो व्हाट विल वी से? द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो द रिलेशन विद सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। और ये बात सही भी है, ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के आगे आते हैं उन्हें प्रीपोजिशन बोलते हैं, या नाउन प्रोनाउन के साथ यूज में आते हैं उन्हें प्रीपोजिशन बोलते हैं। ओके, सो इन एग्जांपल इफ वी सी देयर इज अ डक इन द पॉन्ड, सो हियर पॉन्ड, व्हाट इज पॉन्ड? पॉन्ड इज अ नाउन, एंड बिफोर द पॉन्ड व्हाट इज द वर्ड वी आर यूजिंग इज इन। तो इन, व्हाट इज इन? क्या होगा आपका? प्रीपोजिशन होगा आपका। इन क्या होगा आपका? प्रीपोजिशन होगा। ठीक है। और अच्छा, इसके अंदर जो है नाउन प्लस प्रीपोजिशन है, तो नाउन के साथ नाउन और प्रीपोजिशन आप जब यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आप ऑफ यूज़ करो, जैसे यहाँ पर फर्स्ट लिख रहा है नाउन प्लस प्रीपोजिशन, और फिर एक लाइन लिख रही है कि व्हेन अ नाउन इज़ फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन ऑफ इट मे बी फॉलोड बाय द वर्ब प्लस इट मे बी फॉलोड बाय द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका क्या आएगा? आईएनजी आएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हो शी हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ कुकिंग, तो ऑफ के बाद देखो वर्ब में आईएनजी आ रहा है, ऑफ के बाद यहाँ पर राइटिंग आ रहा है, ही हैज़ नो आइडिया ऑफ राइटिंग, तो ऑफ के बाद क्या आ रहा है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। ओके, अगला इसमें है एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन, तो दे आर रेडी फॉर। ठीक है, अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? रेडी, और फॉर क्या है? प्रीपोजिशन आपका। शी इज़ गुड एट इंग्लिश, तो ना, तो गुड क्या है आपका? एडजेक्टिव है, और एट क्या है आपका? ये आपका है प्रीपोजिशन। ओके, अगला है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, तो वर्ब देखो शी वेटेड फॉर, वेटेड क्या है आपका? वर्ब है, फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है आपका। ओके ओके, अगला आता है आपका काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन आपको ज़्यादा ध्यान रखना नहीं है, बस आपको नॉर्मल जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान रखना है, फिर आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में एट, इन, ऑन, अबव, बिलो, ये प्लेस के लिए यूज़ में लाते हैं। जैसे शी इज़ इन द रूम, है ना, द पेन इज़ ऑन द टेबल, ही इज़ अबव द स्काई, ही इज़ सिटिंग बिलो द ट्री, है ना। और टाइम के लिए आई एम ऑन द टाइम, शी विल रीच हियर एट 3 o'clock, आई विल टाइम के लिए जैसे आई विल बी ऑन टाइम, है ना। शी इज़ इन द रूम, बिफोर के लिए आई विल कम बिफोर यू, है ना। तो इस तरीके से आई विल कम बिफोर 3 o'clock, आई विल कम आफ्टर 4 o'clock, है ना। तो इस तरीके से ये आपको टाइम के लिए यूज़ में। मूवमेंट के लिए जैसे ही इज़ डाइविंग इनटू द रिवर, वट जो है रिवर के अंदर डाइव लगा रहा है। इस तरीके से आपको मूवमेंट के लिए ये यूज़ में रखने पड़ेंगे। मोस्टली आपको सबका मतलब पता होना चाहिए। अबव का मतलब ऊपर के लिए यूज़ में आता है, बिलो मतलब नीचे, इस तरीके से। ओके, प्रीपोजिशन में भी अरेंज इन द फॉलोइंग क्लासेस, ये क्लासेस आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट दी एक्सरसाइज। ओके, तो मैं इसके अंदर फर्स्ट आपको बताता हूँ शी। अब देखो फर्स्ट इट्स योर टर्न के अंदर देखोगे आप, देखो ए वाला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, हाँ। तो ये प्रीपोजिशन आपको फिल करने हैं। जैसे मैं कुछ 3 एग्जांपल से, तो मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। शी हैज़ नो ऑब्जेक्शन माई बोरोविंग हर बाईसाइकिल, शी हैज़ नो ऑब्जेक्शन, इसके आएगा इन। शी हैज़ नो ऑब्जेक्शन इन बोरोविंग हर बाईसाइकिल, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसकी बाइसिकल देने में या उधार देने में, लेने में, सॉरी, इन माई बोरोविंग हर बाईसाइकिल। ठीक है, तो इन आएगा इसके अंदर। दे हैव नो सिंपैथी
दे हैव नो सिंपैथी फॉर द गिल्टी, उन्हें जो है किसी भी तरह की सिंपैथी नहीं है गिल्टी के लिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस जब आपको डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस के लिए क्या आएगा, बिटवीन आएगा आपका। दो चीज़ों में आपको जब कंपेयर करना है तो वहाँ पर क्या आएगा, बिटवीन आएगा। इसी तरीके से अगला है इसके अंदर, तो इसके बाद आपको आपकी बुक में जो है एक्सरसाइज जो दी हुई है उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको मैं अलग से सॉल्व करवाऊँगा। ओके ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर ऐसे ख़त्म होता है।